तो जी पूरा समीकरण समझते हैं यार इसके बारे में कि आखिर ये लॉन्ग वीडियो का क्या मसला है, शॉर्ट के आने से कितना इंपैक्ट पड़ा है और कौन कौन से मेथड है, वो फ्रेमवर्क कौन से हैं इस वीडियो में दूंगा। तो प्लीज शुरू से एंड तक देख लेना। इसके बाद गारंटी है कि कोई लॉन्ग वीडियो कैसे ग्रो कर सकते हैं आप, देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जी, सबसे पहले ना मैंने अपना एक जो वी मेक क्रिएटर का पूरा मैंने लाइफ टाइम व्यूअरशिप का एक्सेस निकाल लिया है 2000 फरवरी 18 से लेके 23 तक का। तो 19, 20, 21, 22, 23 यानी कि पूरे 5 साल हो गए, है ना जी। और अब तो 24 आने वाला, तो 6 साल भी कंप्लीट हो जाएगा वी मेक क्रिएटर्स चैनल का। और 6 साल का ये पूरा मापदंड है। देखो, मैंने अगर शुरुआत करी है अपने चैनल को लेके तो ऑलमोस्ट शुरू के कितने महीने तक 21 तक मेरा चैनल बिल्कुल भी नहीं चला। मेरे पूरे चैनल पे सिर्फ मात्र 3 शॉर्ट्स गई अभी, तो कहने का मतलब वो ना के बराबर ही है, राइट। मतलब मेरा पूरा चैनल लॉन्ग वीडियो के ऊपर है। बट इसके बाद मेरा चैनल जो है वो चलना शुरू हो गया और मैं थोड़ा इसको एक अलग मार्क से आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, यहां से मेरी व्यूअरशिप जो है वो बढ़ने लग गई। मतलब डे के हिसाब से 2-2 लाख मेरी व्यूअरशिप जाने लग गई थी। और फिर एक बहुत ऊपर नीचे अप डाउन्स बहुत हुए, चल रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट मेरे व्यूअर का अगर एवरेज आप देखेंगे तो लाख, 1.5 लाख पर डे की व्यूअरशिप रही है इस चैनल पे। बट लास्ट के कुछ 8-9 महीनों से अगर आप इसको ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे, यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा, मैं बोलूंगा अपनी टीम को कि जूम करके आपको थोड़ा सा ये वाला पार्ट को दिखाए कि इस जगह पे जो ये वाला जॉनरा है, ये वाला जो जॉनरा है, ये जो जॉनरा है, इस जगह पे व्यूअरशिप पूरी डाउन हुई है। क्योंकि सीरियस सी बात है, लास्ट 1 सालों में ना शॉर्ट्स का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। मतलब ग्रोथ जो है इसकी, जहां 1 साल में इसकी ग्रोथ 37% हुई है, मतलब 37% की। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई न्यू क्रिएटर्स तो आए नहीं है, न्यू ऑडियंस आई है, लेकिन उसका रेशियो 12%, 10% है व्यूअर्स का। लेकिन 37% का मतलब है कि जो लोग लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं, तो अगर मैं सीधी सी बात करूं, 8% लोग बाहर से आए, तो 29% यानी कि तकरीबन 30% लोग जो हैं, जो लॉन्ग वाला शॉर्ट कंटेंट देखने लग गए। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऑलमोस्ट आपकी वीडियोस 30% एक एवरेज से तो डाउन हुई होगी। लेकिन एक कहावत है ना कि भाई देश की जीडीपी या इन्फ्लेशन 5% से बढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं है आप मिडिल क्लास में आपका भी 5% बढ़े, क्योंकि मिडिल क्लास वालों को हमेशा चीजें महंगी पड़ती हैं हर चीजों का। तो उनका इन्फ्लेशन 17%, 18% के करीब है। तो सीधी सी बात है, तो अगर आप ऑल ओवर देख रहे हैं कि भैया 7% से ग्रोथ बढ़ी है किस चीज की, लाइक व्यूअर्स की, लेकिन शॉर्ट वीडियो का जो पेनिट्रेशन हुआ है कितना, 37%। तो 30% ऑडियंस एवरेज गई है और किसी किसी का 40%, किसी का 50%, किसी का 60%, ये ड्रॉप रेशियो है। लेकिन ये सर्टेन कुछ कंटेंट पे है, सभी कंटेंट में ऐसा नहीं है। बट कुछ ऐसे निश है जहां पे ये व्यूअरशिप ड्रॉप नहीं हुई है। जैसे अगर आप बात करें तो जियो पॉलिटिक्स में ध्रुव राठी की वीडियो देख लीजिए, अभी एनयू की वीडियो देख लीजिए। वहीं पे आज बच्चे कैटेगरी में एंटरटेनमेंट सेगमेंट देखेंगे तो भैया फुकरा इंसान को देख लीजिए। टेक वाले सेगमेंट में देखेंगे जो टेक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तरीके से, तो टेक बर्नर को देख लीजिए। अभी ये सब क्रिएटर्स के व्यूअरशिप नहीं गिर रहे हैं। गेमिंग में देखेंगे तो स्काउट हो गया, अंकित अवस्थी सर हो गए, है ना। ये जब क्रिएटर्स हैं इनका नहीं गिर रहा है। ऊपर से अगर आप सागर सिन्हा को भी देखें, अब जो उनको मैं जानता भी अच्छे से, उनके भी व्यूअरशिप नहीं गिर रहे, दे आर डूइंग गुड। तो सीधा से समझ आता है कि अगर आप अपने व्यूअर को एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देंगे, है ना, अगर आप कोई एजुकेशनल टर्म दे रहे हैं, एजुकेशनल और वो भी इंफॉर्मेशन के साथ, तो इस वाले सिचुएशंस में व्यूअरशिप आपकी ड्रैग नहीं होगी। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर आप बच्चों वाला कंटेंट बना रहे हैं तो उस केस में भी आपकी व्यूअरशिप डाउन नहीं होगी। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्निकल टर्म्स है जिसकी वजह से ये इंपैक्ट पड़ता है। तो वो कौन कौन से है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो टेक्निकल टर्म्स में बताऊं तो जैसे ही आप वीडियो को अपलोड करते हैं तो स्टार्टिंग के 2 आवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने वीडियो अपलोड करी, यूट्यूब आपकी वीडियो को नोटिफिकेशन के थ्रू आपके सब्सक्राइबर को नोटिफाई करता है कि भैया एक वीडियो जा चुकी है, क्या आप देखना चाहेंगे। अगर उस पर क्लिक रेशियो यानी कि CTR बहुत अच्छा गया है तो स्टार्टिंग के 2 घंटे में यूट्यूब फिर ज्यादा ऑडियंस को पुश करना शुरू कर देता है। और ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्टिव है। तो इन चीजों में एक बात ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा अपने सब्सक्राइबर का अटेंशन जो है वो स्पैम करके रखना है, यानी कि अपनी तरफ खींच के रखना है। डिजिटल बोर्ड से मैं दोबारा से अपने सेटअप पे आ चुका हूं, जहां मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 5 जो टिप्स हैं वो ध्यान रखिए जब आप वीडियो अपलोड करते हैं। सबसे पहली चीज कि वीडियो अपलोड करते वक्त स्टार्टिंग के 2 मिनट में कितना भी कुछ हो जाए, आपको बहुत सारे हुक्स ट्राई करने जिससे आपकी ऑडियंस एंगेज रहे। उसके बाद एक होता है AVD, एवरेज व्यू ड्यूरेशन।
एवरेज वीडियो ड्यूरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी वीडियोस को आपके यूजर कितना देख रहे हैं। तो सर कितना होना चाहिए? क्योंकि किसी की वीडियोस का 40 मिनट वीडियो रहता है, किसी का 3 मिनट रहता है, किसी का 8 मिनट रहता है। तो एक ऑन एंड ऑन एवरेज है कि सब में, वैसे तो एजुकेशनल वालों का, जो एकेड के टीचर हैं उनका ज्यादा होना चाहिए, एंटरटेनमेंट वालों का ऑलवेज 30-40% रहता है, जो व्लॉगर्स हैं उनका 60% होना चाहिए। लेकिन अगर एवरेज की बात करूं तो 40%, 37 से 40% आपका एक एवरेज व्यू ड्यूरेशन होना बहुत जरूरी है। फिर है वॉच टाइम। देखिए वॉच टाइम इतना इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक यूट्यूब आपको प्रोसेस करता है और आपको रिकमेंड करता है। जब आप किसी पर्सन का शॉर्ट देखना शुरू कर लेते हैं और आप उसकी बस 2 शॉर्ट देख लीजिए, फिर आपके शॉर्ट्स फीड में उस पर्सन की और भी वीडियोस आएगी, क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि यार आप उसको पसंद कर रहे हो। तो जब आप किसी को ज्यादा पसंद करते हो तो यूट्यूब इसको जज करने का उसका एल्गोरिथम है वॉच टाइम। तो आप अपनी वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए हर वो मेथड्स अपनाइए जिससे आप अपने वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं। जैसे पहला, आप लाइव आना ज्यादा से ज्यादा शुरू कर दीजिए, जिससे बहुत कुछ ऑडियंस आपके साथ लंबे समय तक टिकी रहेगी। दूसरा, हमेशा ध्यान रखिए कि हुक पॉइंट्स ट्राई करें, पॉइंटर्स में बात करें कि आज इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट पे बात करूंगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। जब आप ऐसे पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वॉच टाइम ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि यूजर्स आपके टॉपिक वाइज रुका रहता है। और एज यूजुअल 3 चीजें हैं। एक तो है सर्च बार, जो हम सब सर्च करते हैं लाइक टॉपिक से। एक दूसरा है YouTube हमें वीडियोस को सजेस्ट करता है। और तीसरा है हमारा होम स्क्रीन, जिसे हम ब्राउजिंग फीड करते हैं, जहां पे हमारे पास वीडियो सामने आती है। तो ये एक टूल्स हैं जो वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंगेज करते हैं। या फिर यूं कहीं वाइस वर्सा कि वॉच टाइम ज्यादा है तो होम स्क्रीन यानी कि ब्राउजिंग फीड और सजेस्टेड वीडियो में आपकी यूट्यूब ज्यादा वीडियो रेकमेंड करेगा। तो बात आती है सर हम कैसे करें? तो सीधी सी बात है, एक एक्सेल शीट बनाइए, वहां पे आपके निश के 10 क्रिएटर का चैनल का नाम लिखिए, उनकी लास्ट 3 वीडियोस पे कितने लॉन्ग में व्यूज गए हैं उसको लिखिए। साथ में देखिए उसका थंबनेल का क्रिएशंस कैसा है, उसने वीडियोस में कैसे हुक पॉइंट इस्तेमाल करें जिससे यूजर इंगेज है। कमेंट सेक्शन जाके चेक करिए कि यूजर उससे कैसे इंटरेक्ट कर पा रहा है, किस जगह पे इंटरेक्ट कर पा रहा है। जब आप ये सब चीजें अपने कॉम्पिटिटर का ट्रैक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने में बेटर एक वर्जन बन के आएंगे यूट्यूब पे। और सबसे लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला, ज्यादा बोलने से ज्यादा व्यूअरशिप नहीं आती, लिमिटेड और वैल्यूएबल बोलने से ऑडियंस खिंची आती है। तो नए क्रिएटर्स इस बात का जरूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा कहता भी हूं कि जो बड़ा वक्ता होता है जब स्टेज पे जाता है, तो पुराने जो वक्ता होते हैं वो 20,000, 30,000, 50,000 शब्द बोलते हैं, लेकिन जो नए वक्ता हैं वो लाख शब्द बोल जाते हैं। तो ज्यादा बोलने से लोग इंप्रेस नहीं होंगे, कम बोल के वैल्यूएबल चीज बोलेंगे, ज्यादा इंप्रेस होंगे। जैसे मैंने अभी 3 यूट्यूब के ऑफिशियल इवेंट कंडक्ट करे है ना, 9 तारीख और 10 तारीख को, जहां मुझे दिल्ली का सिटी एम्बेसडर भी चुना गया। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सबके प्यार की वजह से आज यूट्यूब ने स्टैंप लगा दिया कि अमरीश जी आप जो सिखा रहे हैं वो सही सिखा रहे हैं और आप सिटी एम्बेसडर बनने के लायक हैं। तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत मजा आया। 600 बड़े यूट्यूबर्स थे जिनको एड्रेस किया, पूरे दिन भर उनको वर्कशॉप कराया, ट्रेनिंग दी, वीडियोस कैसे बनाना है प्रॉपर सिखाया, विनर्स चुने उसमें से। तो बहुत मजा आया उनके साथ इंगेज करके। उसके बाद ये सब चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बोलेंगे सर ये इंगेजमेंट कैसे सीखा जाए? देखिए टाइम ट्रैवलिंग है, धीरे 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 सब आएगा। अब बात आती है छोटे क्रिएटर्स को, सर ऐसे इवेंट में छोटे क्रिएटर नहीं आते क्या? ऐसा नहीं है। जब उन्होंने मुझे लिंक दिया तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला। तो प्लीज मेरा जो महात्मा जी का इंस्टाग्राम है उसे फॉलो करके रखिएगा, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो जो बहुत सारे लोग फॉलो करते थे वो उस इवेंट में आए थे उस फॉर्म को फिल करने के बाद। तो आप सब भी जरूर फिल कर लीजिएगा, आप भी आएंगे। तीसरी बात कि सर क्या यूट्यूब ध्यान देता है? बिल्कुल। मिस्टर बीस्ट के एक टीम मेंबर्स ने, जो यूएस में ही रहते हैं वो लोग, तो उनको पता है काफी चीजें, उन्होंने बताया कि छोटे यूट्यूबर्स के लिए यूट्यूब की एक बहुत अलग सी टीम है जो डेली फिल्ट्रेशन मारती रहती है कि कौन क्रिएटर कैसा परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेक श्योर कि टीम ड्रिवन है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीम लॉन्ग वीडियोस, बड़े यूट्यूबर, शॉर्ट्स पे ध्यान दे रही है, नहीं, टीम छोटे यूट्यूबर्स पे भी ध्यान दे रही है। तो आप इस चीज का बड़ा अच्छे से ध्यान रखिए। मैंने यूट्यूब टीम से बोला कि बिहार, यूपी है ना, झारखंड, ऐसे जगह पे कई क्रिएटर्स हैं जो चाहते हैं कि YouTube के छोटे छोटे वर्कशॉप वहां भी हों। तो उन्होंने कहा सर आई लव टू अप्रिशिएट, जब लोगों का फीडबैक आया तो मैं वहां भी करूंगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि दूसरे की बातों पे हल्ला मचाने से बेटर है कि अपने आप को बेटर वर्जन बनो, जिससे जब कभी इवेंट हो तो आप एलिजिबल हो उस इवेंट में आने के लिए। बाकी चीजों के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और मैं आपको डिटेल में उन सब चीजों के बारे में बताता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। साथ में हमारा एक कम्युनिटी भी है अपनी खुद की, जहां पे हम लोगों को सिखाते हैं कैसे क्रिएटर बनना है, कैसे आप एडिटिंग करेंगे, थंबनेल्स बनाएंगे,
इंगेज कंटेंट कैसे आप ला सकते हैं, कौन से निश पे आपको वीडियो बनानी चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट आपको चाहिए, स्क्रिप्टिंग कैसे लिखेंगे, प्रॉपर डिटेल में सिखाता हूं मैं। जो मेरा एप्लीकेशन है वीमेक क्रिएटर्स का, हजारों स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस रहती है उसकी। मतलब मैं आपको बोलूं तो 2 महीने में हम आपसे लेते हैं सिर्फ 2999, यानी कि पूरे 1 साल का एक्सेस कोर्स का। और अभी दिसंबर का क्लोजिंग चल रहा है तो हमने 2 साल का एक्सेस दे दिया। सोचिए 2 साल का एक्सेस उस कोर्स का है और फीस कितनी है 2999। तो इससे बेटर और कहीं नहीं मिल सकता। 50% डिस्काउंट है, आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स हम करते रहते हैं, उसमें भी लोग जुड़ते हैं। जैसे भी मैं एक क्रिएटर का भी 16 तारीख को कर रहा हूं। तो बहुत सारी चीजें मैं करता हूं। हमारी कम्युनिटी में आइए और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।